हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो आप रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं TRJN VK ओरेगा, इनमें जितने भी चैप्टर दिए गए हैं इनकी एक्सरसाइज को हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 7 तक कर लिया है। चैप्टर नंबर 7 हमने कर लिया है। ये चैप्टर नंबर 8 है, जो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 है आपके बुक में। ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। देखते हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि है हमारा एम्प्लॉयमेंट। शुरुआत करते हैं इसके पहले एक्सरसाइज से, जो कि MCQ है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस। तो जो पर्सन अनएम्प्लॉयड होते हैं, अगर उसका फॉर्मूला हम देखेंगे तो वो होता है लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। लेबर ऑफ सप्लाई, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हमारा वर्क फोर्स। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, लेस एम्प्लॉयमेंट ऑफ फीमेल इन कंपैरिजन टू मेल इज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट। ठीक है, इकोनॉमिक बैकवर्ड, बिल्कुल। सोशल बैकवर्डनेस, हाँ ये भी होगा। बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, डाटा फॉर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज कलेक्टेड बाय। यानी कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का डाटा कौन कलेक्ट करता है। वैसे तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट की डाटा की बात की जाए या फिर जितने भी एम्प्लॉयड पर्सन है उनकी बात की जाए तो डिफरेंट मिनिस्ट्री उसको कैलकुलेट करती है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली आपसे फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बोला गया है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। अगर ऐसे में कंप्लीटली एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो उसके लिए हमारा जो डाटा रिलीज करती है वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट लेकर आती है वो NSSO लेकर आती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रीडोमिनेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ये तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, यानी कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में हमारा जो सबसे ज़्यादा हमको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ जो वर्कर होते हैं वो क्या होती है, तो जीरो होती है। आपने चैप्टर को पढ़ा होगा, है ना। ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अ रेगुलर सैलरीड वर्कर इज। ठीक है, जो वर्कर रेगुलर काम में है उन्हें हम क्या बोलेंगे। ये फिर क्या दिया गया है, अनस्किल। अनस्किल कैसे होंगे, नॉट इंटाइटल टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। ठीक है, ऑन परमानेंट पे, हाँ तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑन परमानेंट पेरोल ऑफ एम्प्लॉयर, है ना। यानी कि उनको क्या है, परमानेंट पे किया जाता है जो रेगुलर सैलरीड वर्कर होते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द नंबर ऑफ पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट इज नोन एज। यानी कि वो पीपल जो कि एबल है काम करने के लिए और मतलब जो भी वेज रेट है ना उनसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे हम वैसे लेबर को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, वैसे लोगों को हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम कहेंगे लेबर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द परसेंटेज ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन पार्टिसिपेटिंग इन प्रोडक्शन एक्टिविटी इज कॉल्ड। तो यहाँ पर पॉपुलेशन परसेंटेज में बात किया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा पार्टिसिपेशन रेट। होप कि आपने सारे ही टर्मिनोलॉजी को आप अच्छे से पढ़े होंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगी, आप बताइएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, द नंबर ऑफ वर्कर एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। यानी कि वैसे वर्कर जो कि एक्चुअली में या तो काम कर रहे हैं या फिर काम करना चाहते हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे लेबर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, when the number of person willing to work at existing wage rate increase or decrease is it change the size of what। तो it change the size of labor, नहीं एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, हाँ it change the size of labor supply। देखिए अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है ना, मैं अभी बता देती हूँ आपको तुरंत ही, एक बार इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली वर्किंग एंड डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क। वर्क फोर्स, लेबर फोर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो बोथ क्यों होगा यहाँ पर, वैसे लोग जो कि एक्चुअली में काम कर रहे हैं, एंड इट डज नॉट अकाउंट फॉर दोज हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है, ऐसे लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया, बल्कि ऐसे लोगों को इंक्लूड किया गया है जो कि एक्चुअली में काम कर रहे हैं, तो उनको हम लोग बोलेंगे वर्क फोर्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्क फोर्स इज लोअर इन अर्बन एरिया बिकॉज। अर्बन एरिया में जो फीमेल वर्कर हैं वो कम काम करती है इन कंपैरिजन टू रूरल एरिया। ऐसा क्यों, तो फीमेल एजुकेशन इन इंडिया इज स्टिल अ फार अवे। हाँ ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम है ही।
ठीक है। और देखते हैं ऑप्शन, फीमेल इन अर्बन एरिया डज नॉट प्रेफर टू टेक जॉब। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्बन एरिया में तो इतना ज़्यादा मतलब जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ये तो हाई है, यहाँ पर क्यों ऐसा होगा कि काम नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल काम करना चाहेगी, तो ये तो गलत है। जॉब वर्क फॉर वुमेन इन गवर्न बाय फैमिली डिसीजन, हाँ ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कि जो वुमेन काम करती है, जो फीमेल काम करती है, ज़्यादातर उनका डिसीजन फैमिली मेंबर द्वारा लिया जाता है, ठीक है। जो हेड होते हैं फैमिली के उनके द्वारा लिया जाता है, उनका जो सेल्फ डिसीजन उतना ज़्यादा मायने नहीं रख पाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को। 12th ही शायद लास्ट है हमारा। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन रूरल एरिया कंपेयर टू विद अर्बन एरिया हैपन बिकॉज, वही बात बोली गई है कि हाई एरिया मतलब हाई रेट दिखाया होता है पार्टिसिपेशन वुमेन का रूरल एरिया में, जबकि हम लोग बात करेंगे अर्बन एरिया की तो उसके मुकाबले रूरल एरिया में ज़्यादा फीमेल काम करती हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। पॉवर्टी कंपेल वुमेन टू अवॉइड एजुकेशन एंड सीक एम्प्लॉयमेंट, मतलब इतनी ज़्यादा गरीबी होती है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के मतलब जो भी घर की लेडीज़ हैं, मेल हैं, फीमेल है, सबको काम में लगना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट है, नीड टू सपोर्ट द फैमिली ओनिंग टू लो फैमिली इनकम इन रूरल एरिया, वही बात है कि उनकी इनकम इतनी कम होती है कि लो फैमिली मतलब इनकम इतनी ज़्यादा कम होती है कि उनको सपोर्ट करने के लिए, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम में लगना पड़ता है, इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये भी सही है, ऑल ऑफ दीज है क्या। हाई प्रोडक्टिविटी रिक्वायरमेंट इन द अवेलेबल जॉब इन रूरल एरिया, नहीं हाई प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, प्रोडक्टिविटी लो ही होती है, लेकिन जो भी मिलता है वो मतलब उसी में ही उनको अपना काम चलाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, और हाँ क्वेश्चन नंबर 13 भी है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ इकोनॉमी इज अचीव थ्रू, जो इंक्रीज ऑफ इन द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी इज अचीव थ्रू, कैसे अचीव करेंगे आप अपना जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो कैसे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द इकोनॉमी एम्प्लॉइंग बेटर टेक्नोलॉजी, हाँ तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द बोथ ए एंड बी। देखिए थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, वैसे बच्चे जिनको थोड़ा सा डाउट रह जाता है वर्कफोर्स क्या होता है, लेबर सप्लाई क्या होता है, ये सारी चीज़ों में, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सी स्पेस है ना, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि लेबर सप्लाई, तो जो लेबर सप्लाई होता है ना, मतलब मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको समझाती हूँ तो देखिए वैसे लेबर सप्लाई क्या होता है कि वैसे लोग वैसे मतलब पर्सन जो कि काम करना चाहते हैं, ठीक है, वो विलिंग टू है, लेकिन अगर वेज अप डाउन आप कर देंगे, मीन्स अगर आप वेज को घटा देंगे या फिर उनके प्लेस को चेंज कर देंगे तो ये लेबर सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लेबर फोर्स की बात करेंगे तो लेबर फोर्स में वो सारे लोग आ जाएंगे जो कि एबल तो हैं और साथ ही साथ वो विलिंग भी है, मीन्स आप जितनी भी सैलरी दोगे वो आराम से काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया लेबर फोर्स और लेबर सप्लाई में डिफरेंस। लेबर सप्लाई में जैसे कि मान लीजिए कि क्लास में 30 बच्चे हैं, तो ये 30 मतलब बच्चे को मैं यहाँ पर लेबर बोल रही हूँ, मतलब एक जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर 30 बच्चे हैं और 30 बच्चे सारे के सारे ही काम करना चाहते हैं या फिर एबल हैं, विलिंग है, ठीक है। तो ये पूरा 30 के 30 बच्चे जो क्या हो जाएंगे, ये लेबर सप्लाई में काउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं लेबर फोर्स की बात करूं, इनमें से अगर मान लीजिए कोई आता है और ये बोलता है कि ठीक है मैं आप लोगों को हायर कर लेता हूं, लेकिन आप लोगों को इस पर्टिकुलर प्लेस में जाना पड़ेगा या फिर आपकी सैलरी इतनी कम रहेगी, तो आप देखेंगे कि ये जो 30 बच्चे हैं इसमें से कुछ 5, 10, 7, 10 ऐसे बच्चे आपको निकल कर आ जाएंगे जो कि काम नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये 30 के 30 हैं, ये लेबर सप्लाई हैं, लेकिन जैसे ही आप इन्हें रेट बताएंगे कि आपका वेज रेट ये होगा या फिर आपकी सैलरी ये होगी, तो फिर वो नहीं जाना चाहेंगे उस जगह पर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेबर फोर्स, ठीक है। समझ गए लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स में डिफरेंस। अब क्या बात हो गई कि ठीक है लेबर फोर्स में कुछ लोग काम में लग गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हो गए कि जब कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई या फिर कुछ और भी वेरियस रीज़न होते हैं, बहुत सारे रीज़न के कारण से मान लीजिए 20 बच्चे टोटल काम में लग गए, ठीक है। अब हमारी लेबर सप्लाई थी 30 और लेबर फोर्स हमारा हो गया 20, है ना। लेकिन आई मीन 20 बच्चे भी जो कि विलिंग भी हैं, एबल भी हैं और हर मतलब वेज रेट में काम करने को तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी कंपनी के टर्म एंड कंडीशन होते हैं जिसके कारण से कंपनी 20 बच्चों को नहीं ले सकती है, तो वो लेगी 10 बच्चों को। तो ये जो 10 बच्चे हैं, अब ये 10 बच्चे कहलाएंगे वर्क फोर्स, ठीक है।
ये लेबर फोर्स नहीं कहलाएंगे, ये कहलाएंगे वर्क फोर्स। एक्चुअली में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे वर्क फोर्स। और जब आप लेबर फोर्स से जब आप वर्क फोर्स को, एक मिनट मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, नहीं छोड़िए यहीं पर, लेबर फोर्स से जब आप वर्क फोर्स को लेबर फोर्स से जब आप वर्क फोर्स को माइनस कर देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आया अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब आप लेबर फोर्स से वर्क फोर्स को माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगी, यानी कि ये जो टोटल 10 बच्चे हैं, यानी कि 20 माइनस 10 कर देंगे तो आ जाएगा 10। ये जो 10 बच्चे हैं ये हो जाएंगे अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे, ठीक है। और पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? तो वही चीज़ को जब आप परसेंटेज के फॉर्म में निकालेंगे तो उसे हम कहेंगे पार्टिसिपेशन रेट। होप क्लियर है? आप पढ़ के भी आए होंगे, मैंने एक बार फिर से रिवीजन करवा दिया। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सप्लाई ऑफ लेबर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेज रेट इज कॉल्ड, एक मिनट, सप्लाई ऑफ लेबर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेज रेट इज कॉल्ड, ठीक है, यानी कि वो सप्लाई जिसमें कि जो कि डिफरेंट वेज रेट में काम करना चाहते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? लेबर सप्लाई या लेबर फोर्स। तो हमने अभी डिस्कस किया है तो उसे हम कहेंगे लेबर फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश वर्कर आर ऑन द परमानेंट पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर, ठीक है, जो कि परमानेंट पेरोल में होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? कैजुअल। तो कैजुअल क्यों कहेंगे? रेगुलर। नेक्स्ट है हमारा कैजुअल पर्सन, मतलब कैजुअल वर्कर वो होते हैं जो कि पर डे के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, रेगुलर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डैश रेफर टू द नंबर ऑफ वर्कर हु आर एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, जो कि एक्चुअली में काम करते हैं और करना भी चाहते हैं। तो इसमें वो 20 बच्चे भी पूरे इंक्लूड है ना, जो कि काम करना चाहते भी हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे लेबर फोर्स। लेकिन ओनली एक्चुअली बोलता, विलिंग नहीं रहता तो यहाँ पर हो जाता वर्क फोर्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा हो जाएगा लेबर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बल्क ऑफ आवर वर्क फोर्स इज, जो बल्क ऑफ आवर वर्क फोर्स इज रूरल बेस्ड या फिर अर्बन बेस्ड। तो कैसा होता है? ये होता है हमारा रूरल बेस्ड, क्योंकि यहाँ तो हमारा रूरल एरिया ही ज़्यादा है ना, इसीलिए। नेक्स्ट है, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इज हायर इन डैश एरिया। तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन कहाँ पर ज़्यादा होता है? तो ये तो गाँव में होता है, हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ भी हो जाएगा रूरल एरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज द मेजर सेक्टर ऑफ द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया, पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पब्लिक सेक्टर ही ज़्यादा फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट देती है, प्राइवेट वाले तो ज़्यादा इनफॉर्मल ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, डैश ऑफ वर्क फोर्स रेफर टू द सिचुएशन वेयर पीपल टेंड टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट मोर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द फैमिली, उसे ऑफ द इकोनॉमी, कैजुअलाइजेशन या फिर इनफॉर्मलाइजेशन। डैश रेफर टू द सिचुएशन वेयर द पीपल टेंड टू फाइंड मोर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की गई है, तो ये हमारा हो गया इनफॉर्मलाइजेशन, ठीक है, यानी कि ज़्यादा मतलब इनफॉर्मल से बना है इनफॉर्मलाइजेशन, इनफॉर्मल सेक्टर जहाँ पर कुछ भी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती है, हर चीज़ और अनऑर्गेनाइज रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इज 0 इन द केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डैश सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर इन इंडिया। तो ये हमारा हो जाएगा मेन सोर्स है प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर ड्यू टू सीजनल नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन। तो ये हमारा हो गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा ट्रू फॉल्स। पहला क्वेश्चन देखेंगे, हायर वर्कर आर दोज हु वर्क फॉर अदर एंड नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड। बिल्कुल, हायर वर्कर तो वैसे ही वर्कर होते हैं ना जो कि दूसरों के लिए काम करते हैं और वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। नेक्स्ट है हमारा, वर्क फोर्स रेफर टू दैट पार्ट ऑफ लेबर फोर्स विच इज एक्चुअली एम्प्लॉयड। बिल्कुल, मैंने आपको ये समझाया है ना, जो कि एक्चुअली में काम कर रही है उससे हम क्या बोलेंगे? वर्क फोर्स, ठीक है, ट्रू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इक्वल टू होता है वर्क फोर्स माइनस लेबर फोर्स। नहीं, लेबर फोर्स का ज़्यादा है ना, तो लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये होता है लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्क फोर्स इज लोअर इन रूरल एरिया। जो परसेंटेज है वर्क फोर्स का, एक मिनट, द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर इन इज लोअर इन रूरल एरिया। हाँ,
तो आप अर्बन में आइए, रूरल में आइए, दोनों में ही फीमेल वर्कफोर्स कम है। अगर कंपेयर करेंगे अर्बन और रूरल में तो ओनली फीमेल में, तो फिर आपको तो फिर आपको रूरल एरिया में ज़्यादा दिखेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया है, रूरल एरिया की बात की गई है, यानी कि मेल फीमेल की बात की गई है। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा ट्रू। ट्रू होगा। द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्क फोर्स इज लोअर इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में तो ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल काम करती है ना। ये ट्रू होगा शायद ना, किसके साथ कंपेयर करना चाह रहा है। चलिए ट्रू ही लेकर चलते हैं, ठीक है, बाद में एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन अलॉन्ग विद द पॉवर्टी is the principal reason why women look for sustainable job at the early age in the rural area. True, ठीक है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन के कारण ही ये सब प्रॉब्लम है ना, मेन प्रिंसिपल रीजन यही है हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सेकेंडरी सेक्टर इज टेकिंग अ लीड ओवर द टर्शियरी सेक्टर एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन एरिया। नहीं, टर्शियरी सेक्टर ज़्यादा देता है, वैसे तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी देता है, उसके बाद टर्शियरी एंड देन सेकेंडरी सेक्टर में जो भी एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, वर्कफोर्स होता है वो। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाई प्रायोरिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्लाइज लो प्रायोरिटी फॉर जॉब एट अर्ली एज। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो हाई प्रायोरिटी इम्प्लॉयज द लो प्रायोरिटी जॉब एट द अर्ली एज। ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स आर हाईली वनरेबल टू अनसर्टन ऑफ द मार्केट। जो फॉर्मल सेक्टर के वर्कर होते हैं वो उनको ज़्यादा मतलब कि दिक्कत होता है मार्केट के अनसर्टनिटी से। नहीं, जो फॉर्मल सेक्टर के हैं वो तो आराम से अपनी, जैसे कोविड में तो हमने एग्जांपल देखा ही है, ठीक है, उनको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जो इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं उनको ज़्यादा मार्केट में जो अनसर्टनिटी देखने को मिलती है उससे ज़्यादा परेशानी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज़ नॉट जॉब ओरिएंटेड। सही बात है, इसीलिए तो इतने ज़्यादा बेरोजगार हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, India with the help of United Nation Development Program is working toward the providing social security benefit to informal sector worker. False. आगे देखते हैं। इसके बाद हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या फिर मैचिंग हमें दिया गया है, सॉल्व करते हैं इसको भी 1 by 1। सबसे पहले देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 में करेक्ट पेयर, ठीक है, दोनों में से बताना है कि कौन सा करेक्ट पेयर है, ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 जो कि करेक्ट पेयर है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है रेगुलर वर्कर डेली वेजर होते हैं। नहीं, जो रेगुलर वर्कर होते हैं वो डेली वेजर नहीं होते, जो डेली वेजर होते हैं उनको हम लोग कैजुअल बोलते हैं। लो कैपिटल फॉर्मेशन काउज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। लो कैपिटल फॉर्मेशन के कारण अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा आगे देखते हैं। फॉर्मल वर्कर कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन। जो फॉर्मल वर्कर होते हैं वो ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ज़्यादा सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो क्या बता रहा है कि जो फॉर्मल वर्कर हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, ठीक है। मीन्स फॉर्मल सेक्टर में ये अलाउ किया गया है, लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा नहीं है। अगर आप इनफॉर्मल में ज़्यादा ऐसा ट्रेड यूनियन वगैरह बनता है ना तो वहाँ से उनको निकाल ही दिया जाता है। चलिए ये तो हो गया हमारा। डी दिख रहा है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल इन नेचर। नहीं, सीजनल इन नेचर जो होगा वो तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमें दिया गया है वो है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें दिया गया है कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले हम ये टर्मिनोलॉजी को नहीं देखेंगे, सबसे पहले लेंथी सेंटेंस को देखेंगे, उसके बाद उससे टर्म निकालेंगे, तो ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। सबसे पहले है इंटरप्राइजेज हायरिंग 10 और मोर वर्कर, यानी कि जो 10 और 10 से ज़्यादा वर्कर लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हायर्ड वर्कर, पार्टिसिपेशन, फॉर्मल इंटरप्राइजेज, जॉबलेस। तो इसे हम कहेंगे फॉर्मल इंटरप्राइजेज, ठीक है, जो कि 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर को हायर करते हैं। 10 तो नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा ही वर्कर को लेते हैं, उसे हम कहेंगे फॉर्मल इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नहीं मतलब नेक्स्ट जो पॉइंट हमें दिया गया है, लीड टू क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या हो रहा है, हायर वर्कर, ये जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ है ना। क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट के कारण मतलब कैसा ग्रोथ हो रहा है, तो जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन वो जॉबलेस है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नहीं 3 नंबर को, टीचर वर्किंग इन अ स्कूल। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हायर वर्कर, ठीक है, 3 का ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टोटल वर्कर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ये तो रेट में दिया गया है परसेंटेज में, तो इसे ये हमारा हो जाएगा पार्टिसिपेशन रेट। तो ये हमारा हो गया ए का 3, 2 का 4, सी का 1 और डी का 2। इसका मतलब 3 4 1 2, 3 4 1, ये तो फर्स्ट नंबर में ही दिख रहा है 3 4 1 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट। होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।